हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आपको हमारे एम लेक्चरर यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों देखिए दोस्तों, हम आप लोगों के लिए यूजीसी नेट का पेपर लेकर आए हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए, विटामिन डी का क्रियाशील रूप है। तो विटामिन डी का क्रियाशील रूप है डिहाइड्रोक्सी कोलकैल्सिफेरोल। अगला है, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में 3 एसिड सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलता है? तो अलसी के बीज में मिलता है। एलाकाटे मीनू है तो खाद्य पदार्थ की सूची उसके मूल्य के साथ चयन करने के लिए दी जाती है। अगला है, निम्नलिखित में से वस्त्रों के मूल सिद्धांत का कौन सा सिद्धांत सही है? तो इसमें जो है रक्षा करना सही है। वस्त्र और तांत्रिक उत्पादों से संबंधित व्यापार की अनुचित अथवा छलपूर्ण प्रथाओं को रोकने के लिए जिम्मेदार संगठन कौन सा है? तो फेडरल ट्रेड कमीशन जो है यह जिम्मेदार संगठन है। अगला है, प्रस्तावित मकान का चित्रात्मक दृश्य कहलाता है। तो यह जो है 3 आयामी नक्शा कहलाता है। आनुवंशिक गुणों एवं वातावरण के सभी स्तरों के बीच आदान प्रदान के फलस्वरूप वे विकास को कहते हैं, प्रोक्सी और डिजिटल कहते हैं। अगला है, विस्तार विज्ञान इनमें किस का प्रयोग लोगों के व्यवहार में बदलाव लाने के लिए होता है? तो इसमें जो है संचार का प्रयोग लोगों के बदलाव लाने के लिए किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित संचार के मॉडलों में से कौन सा मॉडल केवल 3 तत्वों के द्वारा संचार प्रक्रिया को समझाता है? तो इसमें जो है अरस्तु मॉडल जो है इसके संचार को समझाया जाता है। अगला है, क्योंकि समष्टि आकार प्रतिदर्श आकार से हमेशा बड़ा होता है, इसलिए प्रतिदर्श आंकड़ा को क्या करते हैं? समष्टि प्रांचल से कभी बड़ा नहीं हो सकता, समष्टि प्रांचल से कभी छोटा नहीं हो सकता, समष्टि प्रांचल से के बराबर नहीं हो सकता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं जो है इसके आकार का नहीं हो सकता। अगला है, निम्नलिखित विटामिन ए की कमी के विकार हैं? तो जीरोपैथेलेमिया है, रतौंधी, ऑस्टियोपोरोसिस है, क्रेटिनिज्म है, केरोटोमलेशिया है। तो दोस्तों इसमें जो है जीरोपैथेलेमिया है, रतौंधी है और केरोटोमलेशिया है, यही इनके विकार हैं। याद रखिए, इसमें सही है सी। अगला है, निम्नलिखित खाद्य पदार्थ के ग्लिसेमिक इंडेक्स 50% से कम है। तो किसमें है? तो जो दोस्तों इसमें इंडेक्स है वह सोयाबीन में मिलता है और सेब में मिलता है और किस में मिलता है? और मेथी में मिलता है। तो देखिए दोस्तों कहाँ है सोयाबीन और सेब और मेथी? तो इसमें डी ऑप्शन जो है यह सही है। रसोई घर की वास्तुशिल्पीय आकृति में निम्नलिखित शामिल हैं? तो बताइए इसमें से कौन कौन शामिल है? वायु संचालन है कि नलसाजी है कि श्रवणगुण है कि BARS है कि फर्श है? तो इसमें देखिए जो है रसोई घर में रहता है वह वायु संचालन, फिर नलसाजी। देखिए आप लोग इसमें सही कौन सा है हम बता रहे हैं, वायु संचालन, नलसाजी और श्रवणगुण और फर्श किस ऑप्शन में है? तो ये बी ऑप्शन में है, तो बी सही है। निम्नलिखित में से कौन से डॉट समतुल्य नहीं है? तो कौन से जो डॉट है वह समतुल्य नहीं है? तो वह जो है वह है रफ, फल और फ्रील यानी झालर जो है वह है। अगला है, निम्नलिखित तंतुओं में से कौन से तंतु पौधों के पत्ते से प्राप्त किए जाते हैं? तो जो है दोस्तों पीना और सीसल जो है इन पौधों के पत्तों से मिलते हैं, पीना और सीसल। अगला, हाथ एवं देह की गतियों से निम्नलिखित में से किसके जरिए परिवर्तन ला सकते हैं? तो बताइए, अनावश्यक गतियों से विलुप्त को करना, कौशल विकसित करना, आरामदेह आसन
को अपनाना, काम के अनुक्रम में सुधार लाना। तो इसमें जो है अनावश्यक गतियों को विलुप्त करना है, आरामदेह आसन को अपनाना है और चौथा काम के अनुक्रम में सुधार लाना है। उच्च गुणवत्ता बाल देखभाल की मुख्य विशेषताएं हैं। तो बताइए। वातानुकूल महत्वपूर्ण है। देखभाल करता अच्छे प्रशिक्षित होने चाहिए। पदार्थ एवं क्रियाएं वायु अनुसार हो। कंप्यूटरों का प्रयोग करना। स्वास्थ्य एवं सुरक्षा स्तर ऊंचे हो। तो इसमें जो देखभाल करता अच्छे प्रशिक्षित होने चाहिए और पदार्थ एवं क्रियाएं वायु अनुसार हो और स्वास्थ्य एवं सुरक्षा स्तर ऊंचे हो। कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम का उद्देश्य मूलभूत कौशल प्राप्त करने में निम्नलिखित में से किसमें निरक्षर वयस्कों को समर्थ बनाना है। तो बताइए इसमें से कौन सही है। तो देखिए इसमें पठन है, लेखन है, अंकगणित है और रोजगार है। ये चारों सही है। तो इसमें कहाँ है। तो नंबर ए में है कि पठन, लेखन, अंकगणित और रोजगार जो है नंबर ए सही है। अगला है विकास संचार निम्नलिखित में से किन कारकों से प्रभावित होता है। तो किन कारकों से यह जो है होता है। तो जानकारी का प्रचार करना और लोगों द्वारा जानकारी का उपयोग करना, यही इसका कारक होता है। अगला है प्रायोगिक शोध डिजाइन निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित करता है। इसमें से किससे सम्मिलित करता है। इसका देखिए जो कूट है वह देखिए। तो यह जो है विवेचन की स्थितियों में प्रतिभागियों का यादृच्छिक निर्दिष्टीकरण और दूसरा है आश्रित चर पर पड़ने वाले प्रभाव को दर्ज करना और चौथा है जो स्वतंत्र चर का हेरफेर होना। तो इसमें है डी वाले ऑप्शन में दिख रहा है, डी वाले ऑप्शन में है तो यही सही है। अभिकथन देखिए। क्रॉनिक रीनल फेलियर में ग्लाइमेरुलर निस्पंदन गति 15 मिलीमीटर से कम हो जाती है। तो कम हो जाती है। क्रॉनिक रीनल फेलियर के रोगी को अधिक मात्रा में प्रोटीन और सोडियम युक्त आहार का परामर्श किया जाता है। तो इसमें से बताइए कौन सा कूट सही है। ए सही है और आर गलत है। आर सही है और ए गलत है। ए और आर दोनों असत्य है। ए और आर दोनों सही है। तो ए सही है और आर गलत है। तो ए जो है ए सही है और आर जो है वह गलत है। अगला है देखिए 18 अभिकथन ए है। 18 से 25 किग्राम मीटर की BMI वाले व्यक्ति स्थूल कहलाते हैं। कम शारीरिक क्रिया और अधिक जंक फूड के सेवन के कारण स्थूलता होती है। तो इसमें से कौन सही है। ए सही है कि बी सही है। बताइए। ए और आर दोनों सही है। ए और आर दोनों गलत है। ए गलत है और आर सही है। ए सही है और आर गलत है। तो दोस्तों इसमें जो है ए गलत है और आर सही है। ए गलत है। 18 से 25 किग्रा मीटर की BMI वाले व्यक्ति स्थूल कहलाते हैं। ये गलत है। कम शारीरिक क्रिया और अधिक जंक फूड के सेवन के कारण स्थूलता होती है। यह सही है। अगला है अभिकथन ए है। एक व्यवस्था को अंतः आश्रित अंशों का समूह कहा जाता है। कोई व्यवस्था आपूर्ति दबाव के बजाय मांग में वृद्धि होने पर आधारित होता है। तो इसमें कौन सही है। तो दोस्तों यह जो है ए और आर दोनों सही है परंतु आर सही कारण नहीं है। जो आर है वह उसका कारण जो है वह सही नहीं है। आर सही नहीं है। दोनों सही है लेकिन इसका जो कारण है वह सही नहीं है। अगला देखिए अभिकथन ए। ऊनी वस्त्र धोते समय गूंथने व दबाने का तरीका उपयोग करते हैं। जो कारण है देखिए ऊन की स्केली रचना रगड़ के दौरान फैल्टिंग उत्पन्न करती है। तो इसमें जो है दोनों सही है।
दोनों ए और आर सही है और आर सही वर्णन है। जो आर का है वह सही वर्णन है। अगला है ए अभिकथन है, टहरी टावल के कपड़े की रचना सबसे अधिक सोखने वाली है। और जो कारण है आर, यह देखिए, यह कटी हुई पाइल है, इसलिए पानी सोखने वाली सतह अधिक होती है। तो दोस्तों ये कौन सा सही है? तो दोस्तों ए सही है और आर गलत है। ए सही है और आर क्या है? गलत है। तो इसमें ऑप्शन देखिए, ए सही, इसका मतलब इसका ऑप्शन जो है सी सही है। ए सही है और आर गलत है। अगला अभिकथन है, परिवार एक व्यवस्था के रूप में कार्य करता है। और कारण देखिए, ये कुछ अंशों का समूह है जिन्हें कुछ लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समन्वित किया जाता है। तो दोस्तों यह जो है ए और आर दोनों सही है, यह दोनों सही है। अगला है अभिकथन ए, वह बालक जो 16 वर्ष की कम आयु के हैं एवं जिन्होंने कोई अपराध किया है, वो उन्हें विधि विरोधी बालक कहते हैं। कारण जो है 16 वर्ष से कम आयु के बालकों को भोला एवं पवित्र माना जाता है तथा उन्हें उनके अपराध का दंड कम कर दिया जाता है। तो बी देखिए, यह सही है। ए एवं आर दोनों गलत हैं, यह दोनों गलत हैं। बी इसमें सही है और आई आर दोनों रॉन्ग है। अगला है अभिकथन ए, एंड्रोगामी बच्चों को पढ़ाने की कला तथा विज्ञान है। अब अगला जिसका जो कारण है ये देखिए, एंड्रोगामी वयस्कों तथा उनकी विशिष्ट अधिगम व्यवहार को समझने पर आधारित है। तो दोस्तों इसमें जो है एंड्रोगामी बच्चों को पढ़ाने की जो कला है, विज्ञान है, वह ए गलत है। और एंड्रोगामी वयस्कों तथा उनकी विशिष्ट अधिगम व्यवहार को समझने पर आधारित है, यह आर क्या है? सही है। इसमें कौन सा आपसे सही है? डी वाला सही है। ए गलत है और आर सही है। और अभिकथन देखिए ए, अगला प्रश्न है, अधिगम यानी ज्ञान। अधिगम तब मिलता है जब एक नया व्यवहार ज्ञान लेने वाले या सीखने वाले की तरफ से आवश्यकता महसूस किए जाने पर उसकी संतुष्टि में योगदान देता है। कारण जो है अधिगम ज्ञान तब मिलता है जब ज्ञान लेने वाले सीखने वाले द्वारा एक समय में 2 या 2 से अधिक इंद्रियों का उपयोग किया जाता है। तो इसमें देखिए ए सही है, ए सही, ए और आर दोनों सही है और आर इसकी सही व्याख्या नहीं है। जो आर है इसकी सही व्याख्या नहीं है। अगला है दोस्तों देखिए ए, जब प्रतिदष्ट का आकार छोटा होता है और यह आंकड़े बुरी तरह से ढलवा है, जिससे सामान्यता की मान्यता संदेहपूर्ण बन जाती है। प्राचलिक पद्धतियाँ प्रयुक्त नहीं की जा सकती। आर देखिए जो कारण है, प्राचलिक परीक्षणों में हम कल्पना कर सकते हैं कि जिन प्राप्तांकों पर हमारी सांख्यिकी आधारित है वह सम्मिश्र से सामान्य रूप से वितरित होते हैं। तो इसमें जो है ए और आर दोनों सही हैं, पर और आर ए की सही व्याख्या है। यह ए और आर दोनों सही हैं और इसकी व्याख्या भी है जो वो भी सही है। विपणन योजना का सही अनुक्रम बताइए। तो देखिए दोस्तों इसका अनुक्रम जो है सी वाला यह सही है। और देखिए इसका अनुक्रम विश्लेषण है और चौथा विकसित करना है और दूसरा जो है पैकिंग, फिर छठा कीमत निर्धारण और फिर पांचवा वितरण, फिर पहला है प्रोत्साहन। तो दोस्तों यह सी सही है। अगला है भोजन की योजना करने के चरणों को सही क्रम में लगाइए। देखिए दोस्तों जो भोजन करने की जो चरण होता है उसको सही क्रम में लगाना है। तो इसमें है नंबर 1 है एक व्यक्तिगत विशेषता के अनुसार RDA का निर्धारण करें सबसे पहले, और उसके बाद चौथा है संपूर्ण खाद्य विनियमों का निश्चय करें और उन्हें दिन भर में खाए जाने वाले भोजन में वितरित
करें। और दूसरा देखिए, इसमें भोज्य तालिका का निश्चय करें। अब फिर तीसरा है, भोजन में पौष्टिक तत्वों की गणना करें और उसकी RDA से की तुलना करें। तो इसमें देखिए दोस्तों, सी सही है। अगला है, अमरूद की जेली बनाने की विधि के चरणों को सही क्रम में लगाइए। तो दोस्तों, जो इस अमरूद की जेली बनाने की का है, वह उनको सही चरणों में लगाना है। देखिए, तो यह जो अमरूद को कतलियों में काट लें, इसको अमरूद को काट लें। और फिर क्या करना है, अमरूद की जो कतलियाँ होती हैं 40 से 45 मिनट तक पकाएं, इनको पकाएं। फिर क्या है, मिश्रण को महीन कपड़े से बिना दबाए ही छान लें। फिर पेक्टिन की मात्रा को जांचने के लिए अल्कोहल को टेस्ट करें। फिर जो है, निचोड़ में चीनी और अम्ल डालकर मिलाएं और उसको आग पे रख दें। फिर जो है, तैयारी को जांचने के लिए शीट टेस्ट करें। फिर मिश्रण को जीवाणुहीन बर्तन में डालें। तो देखिए कौन कौन से कैसे था कूट में। तो देखिए, सी सही है। पहला, दूसरा और तीसरा, छठा, चौथा, फिर पांचवा, फिर सातवां। अगला है, छपाई का सही क्रम दीजिए। तो सही क्रम इसका क्या है, सुखाना, रंगाई पदार्थ को जड़ना, धोना, प्रिंटिंग टेस्ट की तैयारी, कपड़े की तैयारी, कपड़े की छपाई। तो दोस्तों, इसकी जो देखिए, सबसे पहले हम उसको, इसमें ए सही है। सबसे पहले कपड़े की तैयारी करते हैं। फिर चौथा है, प्रिंटिंग टेस्ट की तैयारी करते हैं। फिर छठा है, कपड़े की छपाई करते हैं। फिर सुखाते हैं। फिर रंगाई करते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर उसके बाद उसको धोते हैं। तो दोस्तों, इसमें ए कूट सही है। रेयान निर्माण करने का सही क्रम दीजिए। तो देखिए दोस्तों, बी है इसका सही, बी है। तो देखिए, डुबाना है। फिर क्या करना है, इसका जो टुकड़ा है, इसको टुकड़ा करना है। फिर चौथा है, एंजिग है। फिर तीसरा है, जैनथेसन है। फिर दूसरा है, घोलना है। फिर छठा है, इसको काटना है। देखिए दोस्तों, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। एक योजना को क्रियान्वित करने से जुड़े सोपानों को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यह जो है, बी सही है दोस्तों। आप लोग इसको देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, आप लोग उब जाएंगे दोस्तों। और देखिए दोस्तों, इसमें उबने वाले भी कोई बात नहीं है, क्योंकि हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। चलिए, लेकिन देख लीजिए। देखिए, इसमें जो है, ये जो बी सही है, मिला लीजिएगा। देखिए, और अगला है, स्वधारणा के विकास को क्रमानुसार लिखिए। इसमें है जो डी सही है। इसमें डी चौथा, पांचवा और पहला, दूसरा और तीसरा। अगला है, प्रसार कार्यक्रम के क्रियान्वयन के समय समस्या समाधान के लिए उपयोग किए जाने वाले सोपान है। तो दोस्तों, इसमें जो है, बी सही है। तीसरा, पहला, पांचवा, चौथा और दूसरा। अगला है, राष्ट्रीय विकास में निम्नलिखित महत्वपूर्ण घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यह जो है दोस्तों, इसमें भी बी सही है। इसमें भी बी सही है। अगला है, सांख्यिकीय यथार्थता जानने के लिए परीक्षण में सोपानों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसको भी कर देखिए। इसमें डी सही है। दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा, पांचवा और छठा। अगला देखिए दोस्तों, सूची 1 में दिए गए संक्रिय घटकों को सूची 2 में दिए गए खाद्य के स्रोत के साथ सम्मिलित कीजिए। तो दोस्तों, लाइकोपीन, इन सबको जो है सम्मिलित करना है। तो दोस्तों, इसमें डी सही है। आप लोग देख लीजिएगा, सम्मिलित जो करना है मिला लीजिएगा। देखिए, ए का पांचवा है। फिर बी का चौथा है, सी का तीसरा है और डी का
छठा है और ई का दूसरा है। अगला है सूची 1 में दिए शारीरिक समूह को सूची सेकंड में दिए प्रोटीन के RDA-ICMR 2010 के साथ सम्मिलित कीजिए। तो 5 वर्ष की जो लड़की है उसके साथ कितना ग्राम दैनिक चाहिए उसको आपको देखना है। तो इसमें जो है ए सही है। अगला है सूची 1 में दिए व्यक्तियों को सूची सेकंड में दिए उनके प्रस्तावित सिद्धांतों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो इसमें जो है दोस्तों सम्मिलित करना है इसको भी। देखिए इसमें सी सही है, सी जो है यह सही है। इसमें है ए का है चौथा, बी का है पांचवा, सी का है पहला और डी का है छठा, ई का है दूसरा। अगला है सूची में दिए गए मद को सूची सेकंड में दिए गए उनके वर्णन से सम्मिलित कीजिए। तो दोस्तों ये भी सम्मिलित ही करना है। बॉडी सूट ये सब में देखिए किसमें लगेगी, यह जो है सी सही है। तो ए का जो है तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा। अगला है सूची 1 में दिए गए काउंट को सूची सेकंड में दिए गए उनके वर्णन से मिलाइए। तो दोस्तों इसमें भी मिलाना है। तो देखिए इसमें इसका कूट जो है सी सही है। चौथा, तीसरा, दूसरा और पांचवा। ए का जो है चौथा है, बी का है 2, तीसरा है और सी का दूसरा और डी का पांचवा। मिला लीजिएगा फ्रेंड। और देखिए अगला देखिए सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। अब इसमें जी देखिए ऊर्ध्वाकार रेखाएं किसमें जाती हैं, क्षैतिज रेखाएं किसमें है और ये सब जो हैं यह है बी वाला। देखिए बी वाला सही है। ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का दूसरा। और देखिए अगला है सूची 1 सूची सेकंड से मिलान करना है। तो दोस्तों इसमें सूची 1 से सूची 2 से मिलान करना है। तो इसमें बी सही है दोस्तों। बी का ए का जो है दूसरा है, बी का तीसरा है और सी का पहला है और डी का चौथा है दोस्तों। अगला है सूची 1 में दिए गए कठपुतली के प्रकार को सूची सेकंड में दिए गए राज्यों के नाम से सम्मिलित कीजिए जहां वह अधिक लोकप्रिय है। तो देखिए दोस्तों यह जहां अधिक लोकप्रिय है वो कहाँ है उसको सम्मिलित करना है। हस्ताना पुतली जो है वो कहाँ की है, हस्ताना पुतली कहाँ की है, दंड पुतली कहाँ की है, छाया पुतली कहाँ की है, रस्सी पुतली कहाँ की है। तो दोस्तों यह सी सही है। सी जो चौथा है, चौथा में ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला। अगला है सूची 1 में दिए गए जौहरी पिंडों द्वारा यथावर्णित व्यक्तित्व जागरूकता के मूलभूत क्षेत्र का मिलान सूची सेकंड में दी गई इसकी व्याख्या से कीजिए। तो देखिए इसमें जो है खुला व्यक्तित्व, असमझ व्यक्तित्व यह किस में जाएगा। इसका कोड जो है बी सही है। ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पांचवा और डी का दूसरा। अगला है सूची 1 में दिए गए प्रतीकों को सूची सेकंड में उसकी व्याख्या के साथ सम्मिलित कीजिए। तो दोस्तों इसको सम्मिलित करना है तो मिला लीजिएगा। देखिए दोस्तों इसमें बी सही है। बी जो है ए का तीसरा है, बी का पांचवा है, सी का तीसरा है, डी का चौथा है, ई का छठा है और ई का फर्स्ट है। तो दोस्तों आप लोग को धन्यवाद पढ़ने के लिए। और दोस्तों आप वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करिए दोस्तों। और मैं इससे भी बेहतर वीडियो आप लोगों के लिए लाऊंगी। कमेंट करके बोलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और एक सब्सक्राइब जरूर करिए प्लीज़।